Welcome to Online Education, Lesson 9, Administration of the State. We have already learned that the administration of our country function at 3 level. Okay, हमारे देश का जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है वो 3 लेवल में डिवाइडेड है. एक है लोकल लेवल, सेकंड है स्टेट लेवल और थर्ड है सेंट्रल लेवल. ठीक है, लोकल लेवल पे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन काम करते हैं. ग्राम पंचायत हो गया, ग्राम सभा हो गई, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हो गए, म्यूनसिपालिटी हो गई. ठीक है, सेकंड है स्टेट लेवल. स्टेट लेवल पे लेजिस्लेटिव असेंबलीज काम करती है. ठीक है, थर्ड है सेंट्रल लेवल. सेंट्रल लेवल पे पार्लियामेंट काम करती है. इन द प्रीवियस ईयर वी हैव लर्न अबाउट द वर्किंग ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन. इन दिस chapter we shall learn about how the administration function at the state level in the democracy. ठीक है, ऑलरेडी लास्ट ईयर 6 में हम पढ़े हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन कैसे काम करती है. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट लेवल पे, डेमोक्रेटिक कंट्री में स्टेट लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन कैसे काम होता है. व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. स्टेट गवर्नमेंट का क्या फंक्शन है, क्या रोल है मिनिस्टर्स का और मेंबर्स का लेजिस्लेटिव असेंबली के. ठीक है, कैसे अपने क्वेश्चन और आइडियाज़ गवर्नमेंट तक पहुंचाते हैं, कैसे अपने डिमांड्स को फुलफ़िल करने के लिए डिमांड करते हैं, बोलते हैं. ठीक है, इस चैप्टर में हम समझेंगे इसी क्वेश्चन के बारे में. ठीक है, यू हैव रीड अबाउट द इंसिडेंट ऑफ द कॉलेरा एपिडेमिक. ठीक है, कॉलेरा एपिडेमिक के बारे में जो पिक्चर आपकी दी हुई है उसमें दिया हुआ है, उसमें आपने रीड किया. यू माइट हैव ऑब्जर्व लीडर्स ऑफ योर एरिया प्रेजेंटिंग हेल्थ इश्यू टू द लोकल हेल्थ ऑफिशियल्स. ठीक है, आपके एरिया के जो लीडर्स हैं वो लोकल हेल्थ ऑफिशियल तक और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऑफिस तक या फिर दूसरे ऑफिस तक ये इशू को पहुंचाते, प्रेजेंट करते हैं. ठीक है, और उसके बाद मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो आपके एरिया के होते हैं वो उसको देखते हैं. ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली इसके बारे में सुनती है. ठीक है, हाँ सुनती है गवर्नमेंट. द लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर आर नो एज द एमएलए और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनको एमएलए बोला जाता है. ठीक है, शॉर्ट में उसका फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. ठीक है, अब ये इलेक्ट किए जाते हैं कैसे. एमएलएज आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल. ठीक है, इलेक्शन होता है आपके एरिया में लेजिस्लेटिव असेंबली का, तो उसमें इलेक्ट होके जो मेंबर इलेक्ट होते, चुने जाते, उनको वहाँ पे सीट मेंबरशिप मिलती है. आफ्टर बीइंग इलेक्टेड फ्रॉम देयर कंस्टिट्यूशंसी दे बिकम द एमएलएज एंड फ्रॉम द गवर्नमेंट. दस वी कैन concluded that MLAs are the representatives of the people. ठीक है, जिस एरिया से जो पर्सन इलेक्ट होता है उसको वो एमएलए का कॉन्स्टिट्यूएंसी बोला जाता है और वो वहाँ के लोगों को रिप्रेजेंट करता है. कहाँ पे, लेजिस्लेटिव असेंबली में. नेक्स्ट, ऑल द स्टेट ऑफ इंडिया हैव अ लेजिस्लेटिव असेंबली. ठीक है, हर एक इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं, मैं यूनियन टेरिटरी की बात नहीं कर रही हूँ, स्टेट्स की बात कर रही हूँ. इंडिया के सारे स्टेट्स के पास लेजिस्लेटिव असेंबली है. ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हमको प्रोवाइड करता है. ईच स्टेट इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी. ठीक है, हर एक स्टेट को अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन में डिवाइड किया गया है. फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी वन रिप्रेजेंटेटिव इज इलेक्टेड बाय द पीपल. ठीक है, हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी से, हर एक एरिया से एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट किया जाता है वहाँ के लोगों के द्वारा. द नंबर ऑफ सीट्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली डिफरेंट फ्रॉम द स्टेट टू स्टेट एंड इट इज़ डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन. ठीक है, पॉपुलेशन कितना है उसके बेसिस पे हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी का मेंबर, उनकी सीट्स, नंबर ऑफ सीट्स डिसाइड की जाती है. हर एक स्टेट में अलग अलग है. सबसे कम गोवा में है. मिनिमम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 60 मेंबर्स को अलाउ करता है. उससे भी कम गोवा में है, वो स्पेशल स्टेट है. ठीक है, और मैक्सिमम का कोई इन्फॉर्मेशन हमारी कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करती नहीं है. ठीक है, मैक्सिमम यूपी में है करंटली प्रेजेंट टाइम में. इलेक्शंस आर हेल्ड एवरी 5 ईयर. ठीक है, इलेक्शन एवरी 5 ईयर में लेजिस्लेटिव असेंबली के एज वेल एज पार्लियामेंट के
आते हैं। कैंडिडेट्स कैन आइदर रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर पार्टी और स्टैंड फॉर इलेक्शन एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। ठीक है, कैंडिडेट या तो एक पर्टिकुलर पार्टी को रिप्रेजेंट करता है या फिर अकेला भी इंडिपेंडेंट खड़ा रहता है इलेक्शन में। दस द एमएलएस कैन बिलोंग द डिफरेंट पार्टी, इसीलिए एमएलएस अलग अलग पार्टी से बिलोंग करते हैं। द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ गुजरात हैज़ 182 सीट्स एंड इट सिट्यूटेड इन गांधीनगर। हमारा जो गुजरात का लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें 182 सीट्स है, 182 मेंबर्स है, और जो कि गांधीनगर जो कि गुजरात का कैपिटल है, ठीक है, वहाँ पे लोकेटेड है। द लेजिस्लेटिव असेंबली मीट्स इन द विट्ठल भाई पटेल विधानसभा। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली की मीट कहाँ पे होती है? विट्ठल भाई पटेल विधानसभा गृह में। इसकी पिक्चर आपको देखने मिलेगी, ये दी हुई है आपकी बुक के हिसाब से। इसके अलावा यहाँ पे दी हुई है, यह है विट्ठल भाई पटेल भवन जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, यहाँ पे बैठक होती है। इसके अलावा यहाँ पे सारे डिसीजन लिए जाते हैं। ठीक है, ये फ्रंट व्यू है, ये बैक व्यू है बिल्डिंग का। ठीक है, नेक्स्ट, आफ्टर इलेक्शंस द गवर्नर अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर who will be collectively responsible for the administration of the state and the functioning of the various ministers। ठीक है, इलेक्शन हो गए, उसके बाद गवर्नर अपॉइंट करता है किसको? चीफ मिनिस्टर को, और उसके अलावा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, जिसको स्पेशली सब्जेक्ट्स दिए जाते हैं जो सब्जेक्ट्स दिए जाते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होता है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। चीफ मिनिस्टर एज वेल एज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल होता है उनके फंक्शन, और जो वेरियस मिनिस्टर्स हैं उनको भी काम दिए जाते हैं। ईच मिनिस्ट्री इज हाउस्ड इन अ डिफरेंट ऑफिस प्रीमाइसेस। ठीक है, अलग अलग ऑफिस प्रीमाइसेस में अलग अलग मिनिस्ट्रीज को दिया जाता है। ठीक है, बिल्डिंग बनाई जाती है, उनको काम दिया जाता है। लेजिस्लेटिव असेंबली इज द प्लेस वेयर ऑल द एमएलएस बिलोंगिंग टू बोथ द रूलिंग पार्टी एंड द ऑपोजिट असेंबल फॉर डिस्कशन। ठीक है, द लेजिस्लेटिव असेंबली है, वहाँ पे मेंबर्स बैठते हैं, ठीक है, रूलिंग पार्टी के एज वेल एज ऑपोजिट पार्टीज़ के। ठीक है, वहाँ पे असेंबल्स होते हैं और डिस्कशन करते हैं। मैनी एमएलएस हैव अ ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कई सारे एमएलएस के पास डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एज एन एमएलए और एज एन मिनिस्टर। ठीक है, द अदर ऑर्गन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इज द एग्जीक्यूटिव, ओके, विच कंपेराइज ऑफ द गवर्नर, द चीफ मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, दूसरा एक ऑर्गन होता है स्टेट गवर्नमेंट का, वो है एग्जीक्यूटिव, जिसमें गवर्नर, चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कंप्राइज होते हैं। द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स who work under the guidance and control of the ministers are also a part of the executive body। जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं, जो स्टेट पीसीएस का क्लियर करने के बाद अपॉइंट होते हैं, जैसे डेप्यूटी कलेक्टर हो गए, ठीक है, डेप्यूटी आईपीएस ऑफिसर हो गए, तो वो सारे जो भी ऑफिसर्स हैं उनके अंडर काम करने वाले लोग हैं, वो सभी मिनिस्टर्स के कंट्रोल और गाइडेंस में एग्जीक्यूटिव बॉडी में कंपेयर होते हैं। ठीक है, काम करते हैं। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर कॉल्ड गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव बोला जाता है, वाइल द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स आर नो एज द एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव। ठीक है, और जबकि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स होते हैं उनको एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव बोला जाता है। तो यहाँ के लेक्चर में हम यहाँ तक रखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।